नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बिजनेस डील्स पर। तो दोस्तों आज मैं हाजिर हूं मोस्ट डिमांडिंग जो टॉपिक है जो वो है मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस ट्रेडिंग। जी हां, बिल्कुल सही सुना। आज मैं बात करने वाला हूं मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के बारे में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कंपनी का नाम सुना होगा अलीबाबा, जिसके फाउंडर हैं मिस्टर जैक मा। और जैक मा आज एशिया के सबसे अमीर आदमियों में उनका शुमार होता है और उनकी कंपनी आज तक ट्रेडिंग ही करती है। तो दोस्तों ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर आप इनिशियल लेवल पे कुछ भी सेटअप करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है यार। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि यार एक लाइक बटन दबा दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपके लिए ला सके। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप सब अगर आप मेरी राय माने तो इनिशियल लेवल पे आपको केवल और केवल ट्रेडिंग ही करनी चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों? अरे पूछिए क्यों। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए अगर आप इनिशियल लेवल पर करना चाह रहे हैं। अगर आपका प्रीवियस बिजनेस है तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डालिए, बहुत ही अच्छा स्कोप है। जैसे कि एक एग्जांपल छोटा सा कि अगर आपकी बेकरी की शॉप है तो आप ब्रेड या बिस्किट ये मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट डाल सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी सेल तो कर रहे हैं, आपके पास क्लाइंट ऑलरेडी हैं, कस्टमर ऑलरेडी हैं, तो आपको सेल करने में दिक्कत नहीं होगी। तो यही अब मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताने वाला हूं। दोस्तों मेरे हाथ में ये है टर्मरिक का पैकेट। मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये बस वीडियो को आपको समझाने के लिए ये मैंने सहारा लिया है इस टर्मरिक का, जो भी कंपनी है। दोस्तों अगर आपको मान लेते हैं कि आपको सेट करना है यूनिट टर्मरिक ऐसे पीस करके उसको एक पैकेट में भर के सेल करने का, ठीक है। तो सबसे पहले बात आपको लैंड देखना होगा कि आपको कितना सुटेबल लैंड जरूरत है, वो लैंड चाहिए होगा। देन आपको मशीनरी चाहिए होगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी अपनी मशीन को ऑपरेट करने के लिए, मैन पावर चाहिए होगी, आपको रॉ मटेरियल यानी कि आपको टर्मरिक जो किसी फॉर्म में नहीं है वो टर्मरिक रॉ मटेरियल जो है टर्मरिक का वो आपको चाहिए होगा, आपको पैकिंग मटेरियल चाहिए होगा, आपको ये पाउच चाहिए होंगे जिसपे आपकी कंपनी का नाम और ये सारी चीजें प्रिंट हो, और आपको एक बड़ा बैग चाहिए होगा जिसमें ये पैकेट्स आपके रख के आप सेल कर सके, जैसे कॉरुगेटेड बॉक्स है या नॉन ओवन बैग्स हैं। तो ये आपका हो गया पैकिंग मटेरियल। और आपको सेल भी देखनी पड़ेगी अगर आप अपना बिजनेस सेट करना चाह रहे हैं। तो बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट इस पाउच को बनाने में आ रही है 2 रुपए, तो आप होलसेलर को दे रहे हैं 3 रुपए में, ठीक है। आपका शुद्ध मार्जिन 1 रुपए पर पाउच हो गया। ये यहां पर दोस्तों मैं खाली आपको एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग बेस्ट है या ट्रेडिंग बेस्ट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। अभी आप ये जस्ट एग्जांपल है, आप कोई भी प्राइस आपका यहाँ पर रियल नहीं है, बस एग्जांपल है आपको समझाने का। यहाँ पर दोस्तों इसको आप एक पाउच अगर सेल करते हैं इतना सब कुछ करने के बाद, तो आपने मान लेते हैं होलसेलर में बेचा 1 रुपए पाउच, आपका प्रॉफिट आ गया। लेकिन अब आपको पता नहीं है कि कितना टाइम लग जाएगा आपको यूनिट सेट करने में, मार्केट में अपनी टीम को उतारने में, कितना सेल्स टीम लगेंगे, कितना एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आपको कुछ आइडिया नहीं है। इसीलिए बहुत ज्यादा जो सेटअप होते हैं, जो बहुत एंटरप्रेन्योर हैं वो फेल हो जाते हैं। बहुत सारे हर रोज एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और किसी ना किसी चीज को लेकर के वो फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है अंत तक देखना। तो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको कोई भी घाटा ना हो, इसलिए मैं हर एक वीडियो बनाता हूं जिससे आपको क्वालिटी कंटेंट मिले। आप अगर बिजनेस यूनिट लगा रहे हैं तो आपको कोई घाटा ना हो। मैं भी परिपक्व नहीं हूं हर एक चीज में, हो सकता है ना हूं, आप लोगों को बहुत ज्यादा पता हो, लेकिन मुझे जितना पता है वो सारी नॉलेज मैं चाहता हूं कि आप तक आए और आप नुकसान ना उठाएं। इसलिए मैं ये एग्जांपल लेकर के आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों
अगर आपने ये सेटअप डाला तो आपको फिर भी दो चीजों की ट्रेडिंग करनी पड़ रही है। एक तो आपका पैकिंग मटेरियल, आप टर्मरिक का बिजनेस कर रहे हो, आप पाउच तो नहीं बना रहे, आपको पैकिंग मटेरियल चाहिए होगा, आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, आप दो चीजें तो ट्रेडिंग कर ही रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने एक इनिशियल अमाउंट जो है अपना बिजनेस सेट करने में काफी ज्यादा लगा दिया, मशीनरी, लैंड और इन सब में आपका, अगर मान लेते हैं जस्ट एग्जांपल कि आपने 3 लाख रुपए लगा दिया, उसके बाद आपको पता नहीं कितना टाइम मार्केट में कैसे आपको सरवाइव करना पड़े। ठीक है, फिर अब आइए बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में क्या करना है, जो मैंने अभी आपको पाउच दिखाया है, ये आपको जब आप कंपनी से लेंगे एक बहुत ही बल्क क्वांटिटी में, तो अभी ये कंपनी होलसेलर को बेच रही थी 3 रुपए में, ये हो सकता है आपको 2 रुपए 90 पैसे में दे दे, क्योंकि आप ह्यूज अमाउंट ले रहे हो, आप काफी ज्यादा पैकेट ले रहे हैं। तो आपने 1 लाख रुपए लगाया, आपने 1 लाख रुपए लगा करके 2 रुपए 90 पैसे में ये सारे पैकेट्स खरीद लिए। अब आपको क्या चाहिए, खाली एक छोटा सा ऑफिस, सेल्स के कुछ बंदे, और शुरू कर दीजिए अपनी मार्केट। ठीक है, और आपने उस कंपनी के प्रोडक्ट को उन्हीं होलसेलर को दिया 3 रुपए में, आपका शुद्ध प्रॉफिट 10 पैसे तब भी आ गया। अगर आप रिटेलर्स के पास जाते हैं, आप थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं, तो जो होलसेलर बेच रहा था वही पाउच 3 रुपए 10 पैसे में, आप जाते हैं रिटेलर के पास में और 3 रुपए 10 पैसे में उसको देते हैं। आप उसकी शॉप पर जाकर उसको गुड्स पहुंचा रहे हैं, उसको और अच्छी बात, किसी को लेने नहीं जाना पड़ रहा है, उसका भाड़ा नहीं लग रहा है, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 20 पैसे। आप अगर 1 लाख रुपए लगा करके और कुछ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आप खाली कुछ चीजों की ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने पूरा पैकेट बना बनाया ले लिया, ट्रेडिंग के केस में बता रहा हूं मैं, आपने पूरा पैकेट बना बनाया ले लिया, तो आपको छोटा पर अच्छा मुनाफा हो रहा है, क्योंकि आपकी मैन पावर कम है और आपको हेडेक नहीं है कि यार मुझे रॉ मटेरियल भी लेना है, मुझे इसका भी लेना है, आपको उसमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको सिंपल ये पाउच बने बनाए लेने और शुरू कर देनी है मार्केटिंग। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आपने ब्रांडिंग कुछ करी है, आपकी कंपनी का कुछ ब्रांड नेम है या लोगो है, तो बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जिनसे आप अपना ब्रांड का लोगो या अपने नाम का पाउच बनवा करके, और वो अपने नाम से भी आप बनवा के बेच सकते हैं। हो सकता है वहां पर आपका मुनाफा प्रति पाउच 10 पैसे हो, ठीक है, जो भी 20 पैसे था वो 10 पैसे होगा, लेकिन क्या हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है, आपको कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं लगाई और आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ गया। जब प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है, और उस पर आप पैसा भी, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, हालांकि कम है। अब यहां पर आपने क्या किया कि कुछ दिन तक सरवाइव किया, मान लेते हैं आपकी सेल, आपकी मार्केट बहुत अच्छी हो गई, आपके ब्रांड नेम से लोग आपको जानने लग गए कि भाई ये फला ब्रांड है और यार ये बहुत बढ़िया टर्मरिक पाउडर देते हैं, आपका वहां पर अच्छी पकड़ बन गई मार्केट में। फिर इंपॉर्टेंट चीज, मैंने ये नहीं कहा कभी भी कि आप मैन्युफैक्चरिंग मत स्टार्ट करिए, इनिशियल लेवल पे मत स्टार्ट करिए। अगर बिजनेस आप सेट कर रहे हैं, अब आपकी मार्केट यहां पर बन चुकी है, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाइए। जो आप पैकेट 2 रुपए में बना रहे थे, अभी वहां पर सेल्स डिपेंडेंसी आपकी थी कि यार सेल होगा नहीं होगा, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस थे, लेकिन यहां पर आपकी मार्केट ऑलरेडी बनी हुई है, तो वो आपने 2 रुपए का पाउच बनाया और सीधे मार्केट में होलसेलर को वही रेट में बेच दिया, कोई परवाह नहीं, आपकी मार्केट ऑलरेडी बनी हुई है, आपके रिटेलर्स हैं, वही रेट में आप बेचिए। आपका यहां पर प्रॉफिट कितना हुआ, एक पाउच पर 1 रुपए 10 पैसे, 1 रुपए 20 पैसे तक प्रॉफिट आ गया आपका। तो अब आपको टेंशन नहीं है किसी की, यार ये मशीन लगाता हूं पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और अब मैं कुछ एडवांटेजेस बता देता हूं। मैंने मैन्युफैक्चरिंग का तो आपको बताया ही कि आपका ये चीजें रहेंगी आपको अगर स्टार्टिंग में आप सेट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आप टर्मरिक बना रहे हैं ना, तो खाली आप टर्मरिक पे ही फोकस कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी मशीनरी चेंज हो जाती हैं
क्या होता है उस वक्त कि आपको अगर मान लेते हैं चिली पाउडर बनाना है तो आपको कुछ मशीन में चेंज करना पड़ा या बहुत सारी चीजें स्ट्रैटेजीज आपको चेंज करनी पड़ती हैं, लेकिन वहां पर आपके पास क्या हुआ कि आपके पास में वैरायटी कम हो गई। आप टर्मरिक पे ही फोकस कर पाएंगे, आप चिल्ली पे फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन ट्रेडिंग के केस में आप चिल्ली और टोमेटो सॉस, टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर, कुछ भी हो, आप सब पे फोकस कर पाएंगे। आप यहां पर टर्मरिक पाउडर किसी और से ले रहे हैं, चिल्ली पाउडर किसी और से ले रहे हैं और धनिया पाउडर किसी और से ले रहे हैं और बस आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपको कितना पैसा लगाया, मान लेते 50-50 हजार रुपए का सामान ले लिया और मार्केट में उतार दी बंदे जो कि इंसेंटिव पे काम कर रहे हैं और आपकी बन गई वहां से क्या, मार्केट। और फिर आप सेट करिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको फर्दर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा और आप लोगों को एक बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। मैं जो भी रिसर्च करता हूं मैं इंटरनेट के थ्रू करता हूं, मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूं, वहां से मुझे मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों के कमेंट, आप लोगों का प्यार मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर करता है कि अगर मेरे थ्रू इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे तो कभी भी कुछ भी गलत ना पहुंचे, जानबूझकर हालांकि गलत ना पहुंचे। तो मैं थोड़ी रिसर्च करता हूं फिर आपको चीजें बताता हूं। तो यार मेरी मेहनत के लिए लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। धन्यवाद, जय हिंद।